मेरे चैनल के वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आते हैं और उस कमेंट में से एक सबसे अभी बहुत सारे लोग पूछे हैं कि सर पहले घर के अंदर का प्लास्टर किया जाए या घर के बाहर का प्लास्टर किया जाए, दोनों में से कौन सा मजबूती हो गया ना, कौन सा करना सही है। इस चीज को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है। आज हम अपने इस वीडियो के जरिए आपको पूरा चीज क्लियर करूंगा। क्या अंदर का प्लास्टर करना पहले है चाहे बाहर का प्लास्टर पहले करना है, उससे कौन सी दीवार मतलब मजबूती किस साइड पहले रहेगा अगर घर बनेगा तो। साथ ही क्या मजबूती भी होता है क्या, चाहे पहले अंदर करे चाहे बाहर करे, या नहीं तो अब काम को लेकर के अगर हमको काम फास्ट करना है तो अंदर का प्लास्टर पहले करें या बाहर का प्लास्टर करें, सब कुछ इस वीडियो के लिए क्लियर होगा। तो वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं बाहरी प्लास्टर। देखिए बाहरी प्लास्टर कब करते हैं, बाहरी प्लास्टर हम लोग तब शुरू करते हैं जब मेरा पारापेट वाल मतलब टेरेस फ्लोर पे पारापेट वाल कंप्लीट हो गया होगा। और प्लास्टर हमेशा क्या होता है कि ऊपर से नीचे अप टू डाउन आता है, ना कि डाउन टू ऊपर जाता है। मतलब अगर आपका चाहे एक मंजिल का घर हो चाहे दो मंजिल का चाहे तीन, जितने मंजिल का घर है, तो आप अगर सोचेंगे कि पहले हम बाहर का प्लास्टर कर लेते हैं फिर अंदर का पकड़ेंगे, तब तो आपको वेट इंतजार करना पड़ेगा सबसे टॉप फ्लोर का छत ढलाई के लिए। फिर उसके ऊपर पारापेट आपका दीवार बनाएंगे, तब जाकर के उसके प्लास्टर ऊपर से नीचे आएगा। अब लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला नहीं, बेवजह टाइम वेस्ट होगा। और कुछ लोग का मानना है कि पहले बाहर प्लास्टर कर लेते तो पूरा मजबूती आएगा। देखिए मजबूती में कोई डिफरेंस नहीं, चाहे पहले आप अंदर का प्लास्टर कीजिए चाहे आप बाहर का प्लास्टर कीजिए, मजबूती से कोई इसका लेन देन नहीं। क्योंकि जिस रेशियो से आप चाहे बाहर का प्लास्टर करेंगे चाहे अंदर का प्लास्टर करेंगे, वो आपका मजबूती पहले बात की कोई मतलब ही नहीं होता है। तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि अगर बाहर प्लास्टर करते हैं तो हमको ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, नीचे का फ्लोर अंदर का जो जितना भी काम है वो पूरा बच जाएगा। अब बात कर लेते हैं अंदर का प्लास्टर। अंदर का प्लास्टर ही पहले क्यों करना है जरा समझिएगा। अब वाल बन गया, ब्रिक मशीनरी काम, अब उसमें इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग का कंसील पाइपलाइन हो गया। उसके बाद आता है डोर फ्रेम फिक्सिंग कर दिए, फिर उसके बाद ग्रिल लगा दिए, तब जाकर के हम यानी तो डोर फिक्सिंग अगर नहीं भी किए हैं, एक साइड से प्लास्टर हो रहा है और इधर आप जो है डोर और विंडो का ग्रिल और डोर का फ्रेम आप जो है लगाते जा रहे हैं। अब प्लास्टर का भी तरीका है। अगर अंदर का प्लास्टर करते हैं सबसे पहले आपको सीलिंग प्लास्टर करना पड़ेगा, सीलिंग प्लास्टर करेंगे, फिर तब जाकर के आप जो है वाल प्लास्टर करेंगे। वाल प्लास्टर जब कर रहे होंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग का काम पूरा कंप्लीट हो जाए, प्लम्बिंग का कंसील पाइपलाइन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब अगर अंदर का प्लास्टर कर लिए तब यहाँ पे आप टाइल का काम कर सकते हैं, पेंट का काम कर सकते हैं और वुड का भी काम कर सकते हैं, शटर का सैनिटरी फिटिंग कर सकते हैं। ये सब बेनिफिट रहेगा और ये सब फिटिंग आप होत करते रहेंगे और आप बाहर का प्लास्टर करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले बाहर कर लेंगे फिर अंदर जाएंगे तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, ये सब काम आपको जो है डिले हो जाएगा, क्योंकि हम आपको इंतजार करना पड़ेगा पारापेट वाल का। ये आपको ध्यान में लेकर चलना। तो मतलब यहाँ पे ये हो गया कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप पहले घर के अंदर का प्लास्टर कीजिए चाहे घर के बाहर का प्लास्टर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही है कि अंदर का प्लास्टर पहले करते हैं तो इससे आपका जो है घर में और सब भी जो काम है आपका, जैसे अगर बात करें टाइल का काम, पुट्टी का काम, पेंट काम, वुड का काम, सैनिटरी का काम, ये सब आप काम कर सकते हैं और बाद में जो आप धीरे धीरे जो है बाहर भी प्लास्टर कर सकते हैं। बस यही फायदा है बस। तो पहले कौन सा प्लास्टर करना है, पहले अंदर करना है, तब जाकर के आपको बाहर का प्लास्टर का काम करना है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस होता है जब सिविल इंजीनियरिंग को नया वीडियो आपके लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।